श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जनवरी को माघ अमावस्या का बहुत ही विशेष दिन है। आप सबको पता होगा स्नान दान का ये सबसे बड़ा दिन माना जाता है माघ की अमावस्या, और लगभग 10 करोड़ से ऊपर लोग प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर इस दिन स्नान करेंगे। तो काफ़ी लोग परेशान थे, भैया हम नहीं जा पा रहे हैं भीड़ की वजह से, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे माघ अमावस्या का पूरा फल हमें मिल पाए। तो आप सभी को काले धागे और काले तिल के छोटा सा उपाय करना है जिससे आपकी फैमिली में कोई भी संकट नहीं आ सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होने वाला है। रोग मुक्ति सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी हम संगम नगरी में जाते हैं, माँ गंगा में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो माइंड में ये होता है कि हमारे जो पाप होते हैं वो धुल जाते हैं, जो शरीर की बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। तो आपको इसके लिए एक चुटकी काला तिल लेना, ठीक है ना, समझ रहे हो। काला तिल लेना, काले तिल के साथ में आपको शमी के पत्ते को भी लेना होगा। ध्यान रखिएगा, शमी का पत्ता बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको थोड़ा सा लेना है, मतलब 2 या 3 शमी के पत्ते लेना, ठीक है ना। फिर आप इन सभी चीज़ों के साथ में तांबे का लोटा लेंगे। अमावस्या तिथि है, गंगा जल डालना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। तो आप गंगा जल डालेंगे, साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे तरीका समझेंगे। कोशिश करना इस उपाय को बिना बोले करना, मतलब कहने का क्या है, अमावस्या का उपाय है ना, तो आप मतलब मौनी अमावस्या है कि मतलब बिना बोले, ठीक। तो आप सभी के पास में जो 3 शमी के पत्ते हैं या 2 शमी का पत्ता है, सबसे पहला काम करना है आपको एक के ऊपर एक, यहां कहीं और समर्पित नहीं करना है। जितने भी शमी के पत्ते आपके पास में हैं, एक के ऊपर एक रख देना। अब इतना करने के बाद में काले तिल को अभी संभाल के रखेंगे। अभी आपको क्या करना है, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। अब जब जल चढ़ा देना तो यहाँ पे एक नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, उस नाम का ध्यान रखिएगा। आपको चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव का स्मरण करके जो आपके पास में काला तिल है, जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है या आप माघ स्नान नहीं करने जा पा रहे हो, तो आपको महादेव से यह विनती करनी है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में इस प्रकार से बीमारियां हैं, इस प्रकार से प्रॉब्लम चल रही हैं, और हमारे घर से इन सभी बीमारियों को दूर करें, और काले तिल को वहाँ समर्पित कर देना। अमावस्या का जो दिन होता है वो हमारे पितरों को समर्पित होता है। खासकर माघ महीने की जो अमावस्या होती है वो सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। तो आप सभी को समर्पित करना है चंपेश्वर महादेव के नाम से उस एक चुटकी काले तिल को, और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी जरूर बोलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया, जो कि हमने बात किया है काले तिल का। अब यहां पे हम लोग बातें करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आप सभी को किससे करना है, आपको करना है काले धागे के साथ में। अब यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को मार्केट जाना होगा और इस प्रकार से काला धागा लेना है। कितने बड़े काले धागे लेने हैं, कितने भी बड़े ले आओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब यह उपाय जब मैं फ़ायदा बताऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत टेंशन में रहता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत डिप्रेशन में रहता है, हर एक चीज़ों को सोचना, विचार करना, उसके बाद कोई स्टेप लेना, तो आप सभी इस उपाय को करेंगे। अब जितने भी काले धागे आप लेकर के आए हैं, आपको क्या करना है, इस माघ महीने की अमावस्या तिथि पे जो भी व्यक्ति आपके घर में इस परेशानियों से जूझ रहा है, जितनी उसकी हाइट है ना, उतने बराबर आप लेकर के पैर तक आप सभी लोगों को उस काले धागे को नाप लेना है, और नापने के बाद में फिर उसी काले धागे को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। कब जाना है? माघ की अमावस्या तिथि पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ ये नहीं ज़रूरी है कि यह उपाय आप मंदिर में कर रहे हो, घर पे कर रहे हो, या फिर कहाँ कर रहे हो, इससे मतलब नहीं है। आप सभी लोगों के पास में जो काला धागा है, उस
उस काले धागे को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है और यही विनती करनी है, यही प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से प्रॉब्लम है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। कुछ अपने अकॉर्डिंग आप प्रार्थना करना और फिर आप इसी काले धागे को उठा करके जो भी व्यक्ति घर में टेंशन में है, डिप्रेशन में है, अगर उसके हाथों में लेके जाओगे और उसे बांध करके चले आओगे तो जो भी व्यक्ति घर में आपके बहुत दिनों से टेंशन में है, बहुत दिनों से डिप्रेशन में है, उसकी रक्षा स्वयं महादेव भोले शंकर करेंगे। तो आप सभी लोगों को इस माघ अमावस्या पे इस उपाय को ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है किससे, लौंग के साथ में। काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं भैया ऑफर अब नहीं है क्या, तो जी नहीं, ऑफर सिर्फ 27 जनवरी रात को 12 बजे तक, आपके कहने के ऊपर मैंने एक दिन बढ़ा दिया था। अब ये ऑफर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं रुद्राक्ष को देने वाले। तो जब और भी कोई ऑफर आने वाला है उसकी बात बताऊंगा आप कैसे क्या करोगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले इस बात करते हैं तीसरे उपाय के बेनिफिट क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा इंसान है जो कर्ज से पीड़ित है, मतलब कर्ज की समस्या उसकी ख़त्म ही नहीं हो पा रही है, दिन भर वो उपवास करता है, बहुत सारे उपाय करता है, बट कोई भी बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। क्या करना है, आपको सिर्फ जोड़ा लेना है लौंग का। कितना, मात्र एक जोड़ा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ना। उसके बाद में आप तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे, जल के ही अंदर आपको गंगा जल डाल देना है। साथ ही साथ आपके पास में जो 2 लौंग है, उन 2 लौंग में से एक लौंग आपको कलश के अंदर डाल देना, यानी कि डिप करना। फिर आप इस कलश को उठाना, आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना, जितने भी कमरे हों। अब यहाँ पर इस कलश को उठाना और आपके पास में अब 2 ऑप्शन होता है ना, कौन कौन से, या तो आप इस कलश को लेकर के पीपल पेड़ के नीचे जाओगे, या तो आप इस कलश को लेकर के वट पेड़ के नीचे जाओगे, जो पेड़ आपके घर के आसपास में आसानी से अवेलेबल हो। अब यहाँ पे एक नियम समझेंगे, अगर यह उपाय आप पीपल पेड़ के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर रहे हो तो किसका ध्यान करेंगे, पिपलेश्वर महादेव। और अगर इस उपाय को आप वट पेड़ के नीचे कर रहे हो, यानी बरगद पेड़ के नीचे, तो आप सभी को कौन सा नाम लेना है, वटकेश्वर महादेव। मेरी बातें समझ में आ रही क्या। फिर जब आप इस उपाय को करोगे पीपल पेड़ या वट पेड़ के नीचे, जो नाम मैंने बताया है, सबसे पहले एक लौंग का भोग पेड़ के नीचे डाल करके और फिर जो कलश के अंदर लौंग का जल है वो समर्पित कर देंगे। पीपल पेड़ के नीचे करोगे तो पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके, और वट पेड़ के नीचे करोगे तो वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के अगर आप इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में कर लेते हैं तो कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम आप पे घर में प्रवेश नहीं करेगी। खासकर कर्ज संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अब ये जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ ना, ये उपाय बहुत ज़्यादा स्पेशल, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आप इससे अपने घर के जो कष्ट होंगे, खासकर जो कष्ट आपके घर में पितृदोष की वजह से आए हैं, तो आप इस अमावस्या तिथि पे इस उपाय को करेंगे। एक तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा, ठीक है ना, और जल के ही अंदर क्या डालेंगे, गंगा जल डालेंगे। अब आपके पास में होना चाहिए 1 चुटकी काला तिल, ठीक है ना। पहले 1 चुटकी काला तिल डालना, फिर आप सभी लोग 1 चुटकी या फिर 1 बूंद इत्र डाल देना। 1 चुटकी काला तिल एंड देन आपको इत्र डालना है। अब जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है या जिस भी व्यक्ति को घर में कष्ट है, उसके हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा देना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर यही जल पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे?
पितृ देवता अर्यमा का ध्यान करके अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और पूरी फैमिली आपकी खुश जरूर रहेगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि माघ अमावस्या स्नान दान के अवसर पे बहुत स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।